So today we are going to start our second class on retirement of a partner and today's topic is treatment of goodwill. तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं वो आज हम सीखेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। सबसे पहले जो स्टेप 1 हमारा रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो स्टेप 1 आप हमेशा एक ही चीज फॉलो करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्लियर? और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। रवि, मुकेश, नरेश एंड योगेश ये 4 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो चल रहा था 2:1 का। मीन्स आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है 2:2:1:1 एंड पार्टनर्स नेम इज रवि, मुकेश, नरेश एंड योगेश। ये 4 पार्टनर्स थे। ऑन मुकेश रिटायरमेंट, तो रिटायर कौन हो रहा है? मुकेश। गुडविल ऑफ द फर्म माने पूरे फर्म का जो गुडविल है वो 90,000 है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर मुकेश रिटायर हो रहा है तो मुकेश को उसके गुडविल के पैसे मिलने चाहिए। ऑब्वियसली ये पैसे कौन देंगे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। और किस रेशियो में देना चाहिए? गेनिंग रेशियो में देना चाहिए। रवि, नरेश एंड योगेश टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो न्यू रेशियो भी जो आपको दिया है, मुकेश तो रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो आपको मिला है 1:1:1। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, और उसका फॉर्मूला क्या रहा है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो मैंने आपको पहले कहा। तो करते हैं। फायदा होने वाला है रवि को, फिर होने वाला है नरेश को, और फिर होने वाला है योगेश को। तो न्यू रेशियो क्या रहा है? 1/3 1/3 1/3। इक्वल पार्टनर्स हैं। माइनस करेंगे हम। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/6 अगेन 1/6 अगेन 1/6। नाउ जस्ट आप एलसीएम ले लो। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में जाता है? 2 टाइम्स में। तो दैट इज 2 - 2 दैट इज 0/6 अगेन 6 2 - 1 दैट इज 1/6। नाउ द लेटेस्ट 6 2 - 1 दैट इज 1/6। तो यानी सिर्फ फायदा 2 जन को हो रहा है, एक नरेश को और योगेश को। रवि को कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसका आया है 0/6। क्लियर? इसका मतलब ये है कि मुकेश को जो गुडविल का पैसा मिलेगा दैट इज द टोटल गुडविल। पहले आप लिख लोगे, तो स्टेप 2 आप कर रहे हैं तो आप लिखोगे टोटल गुडविल जो कि 90,000 दिया है, आप लिख लेना। रिटायर कौन हो रहा है? मुकेश। तो मुकेश का शेयर निकाल लेंगे हम लोग। तो लिखोगे आप मुकेश शेयर ऑफ गुडविल। मुकेश का शेयर निकालेंगे कैसे? 90 × 2/6 डेट इज 30,000 आएगा मुकेश का शेयर। मुकेश को ये पैसा कौन देगा? तो थर्ड पार्ट है जर्नल। तो आपको करना क्या है? हर एक समय पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। अगर आपको टोटल गुडविल दे दिया है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेना है। और रिटायरिंग पार्टनर को पैसे कौन देंगे? ओल्ड पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स? तो गेनिंग कौन है? नरेश एंड योगेश। तो जर्नल आपको लिखना है नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? नरेश के बाद कौन है? योगेश। योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल। तो आप याद रखना, तो आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जर्नल सर बन गया कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो 30,000 रुपया मुकेश को मिलेगा और ये 30,000 कौन देगा? नरेश देगा। कितना देगा सर 30,000 में? 30,000 इंटू इनका गेनिंग रेशियो 1:1 आया था तो हाफ ऑफ हम लोग कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिख दो। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सी, आकाश, अतुल और कृति 3 पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो आपको ऑलरेडी दे दिया है 4:3:2। तो आपको ओल्ड रेशियो मिल गया 4:3:2। ये है आकाश, अतुल एंड कृति। क्लियर? अतुल का रिटायरमेंट हो रहा है, मीन्स अतुल इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस।
एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 7,200, मतलब अतुल को कितना मिलने वाला है? 7,200, ये ऑलरेडी बोल दिया है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू। अच्छा, गुडविल पहले से एग्जिस्ट भी कर रहा है, किस वैल्यू पर? अपने फुल वैल्यू पे, ठीक है। और अभी डिसाइड हुआ है कि गुडविल को बुक में शो नहीं करना है, नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, ठीक है भाई। फ्यूचर रेशियो इज 5:3। तो पहले न्यू रेशियो लिख लेते हैं। तो न्यू रेशियो आपका आ गया है 5:3, और पहले अपने गेनिंग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो फायदा किसको होने वाला है? आकाश को और कृति को, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। आकाश का न्यू है 5/8, कृति का 3/8, 4/9, 2/9। क्लियर? नाउ 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 5 जा 45, 8 4 जा 32, दैट इज 13/72। क्लियर? अगेन एलसीएम लेते हैं 72, 9 टाइम्स में जाएगा 27, 8 टाइम्स में जाएगा 16, दैट इज 11/72। तो सर एक बात तो क्लियर हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया 13:11। अब बात को थोड़ा सुनना, ये स्टेप तो आपको हर में करना है, ये भी मोटा मोटी सब में आएगा। जब भी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से कोई गुडविल और दिया हुआ है, अगर ये लाइन बोल देता है, अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, जैसे मैं किया वैसे कर लेता, अलग से पार्टनर का शेयर दे दिया, बोल रहा है गुडविल अपीयर है, मींस बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, तो आपको वही जर्नल पास करना है जो पास आप एडमिशन में करते थे। अगर मैं एडमिशन की थोड़ी सी बात करूं तो आपको याद होगा बैलेंस शीट से पार्टनर कैपिटल की तरफ आप लिखते थे 2 गुडविल, अगर आपको याद रहा हो तो, और ओल्ड रेशियो में इसको क्या करते थे आप? डिवाइड कर लेते थे, याद आ रहा है आपको? तो वही जर्नल अभी भी होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन सर बात ये है कि चलिए गुडविल को बांटना है, तुम लोग जानते थे कि जब भी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करेगा तो पार्टनर के डेबिट साइड में बांटना है, लेकिन गुडविल है कितना सर? तो आप निकाल लो पहले टोटल गुडविल। तो सर कैसे निकालेंगे? देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर तो आपको दिया हुआ है ना 7,200, वो आप लिख लो, और उसका शेयर था कितना? 4,329, मतलब 3/9, तो आप लिख लो 9/3, ठीक है। अब आपको करना क्या है? टोटल गुडविल निकाल लो, जो कि आ गया 21,600 का। अब ये गुडविल क्या करना है? पार्टनर्स में बांटना है। तो एक जर्नल क्या होगा? पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। तो पार्टनर कैपिटल क्या लिखोगे आप? आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इस गुडविल को आपको क्या करना है? बांटना है। 21,600 सर आ गए थे, और बांटना किस रेशियो में है? मैंने पहले ही कहा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो अब बांटो, 24 है, 9,600, 7,200 और 4,800। ये बातें तो हो गई ओल्ड गुडविल जो बुक में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ पार्ट सर ये वाला जर्नल करना पड़ेगा, कौन सा? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। गेन कौन कौन कर रहा है? आकाश। फिर जर्नल लिखेंगे तो आकाश कैपिटल डेबिट, कृति कैपिटल डेबिट टू, पैसा अतुल को मिलेगा, अतुल्स कैपिटल। क्लियर है? अतुल को कितना देने का बात हुआ था? 7,200, वो उसका शेयर ही था जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। किस रेशो में देना है सर? गेनिंग। तो गेनिंग क्या आ रहा है आपका? 13/24 और 11/24, सॉरी। तो 24 से आप करो तो 3,900 आ रहा है और 3,300 आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 को देखो क्या बोला है। आशीष, नरेश एंड योगेश 3 पार्टनर थे जिसका रेशियो था 3:2:1। तो चलो भाई इंफॉर्मेशन पर लिख लेते हैं। तो आप अगर देखो तो आपको ओल्ड रेशियो ऑलरेडी मिल गया है 3:2:1 का, इसमें आशीष है, नरेश है और योगेश है। योगेश का रिटायरमेंट हो गया और न्यू रेशियो बन गया है आपका 1:2
ये रिटायर हो गया। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा हम जानते हैं न्यू माइनस ओल्ड। तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं किसके लिए, आशीष के लिए और नरेश के लिए। अब बड़े ध्यान से देखो, आशीष का न्यू रेशियो है 1/3 और नरेश का है 2/3, और ओल्ड रेशियो था आशीष का 3/6 और इसका था 2/6। अब जस्ट आप एलसीएम करो तो आएगा आपका 2 - 3 दैट इज -1/6, और यहां देखो अगर आप करो 4 - 2 दैट इज 2/6। आप पहली बार देख रहे हो ये सम जहां पे गेनिंग रेशियो निकालते वक्त आपका आंसर नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया मतलब सेक्रीफाइस, क्योंकि देखो जब आप एडमिशन करते थे और वहां जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे उस वक्त अगर कुछ नेगेटिव आता था तो हम बोलते थे गेन हुआ है, क्योंकि हम वहां पे ये बोलते थे क्योंकि हमारा फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। मतलब ओल्ड माइनस न्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो न्यू ज्यादा हो गया, मतलब उसको पहले से ज्यादा शेयर मिला, तो हम लोग उसको गेन से डिनोट करते थे। अब क्या लिखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब उसका जो नया रेशियो है वो कम हो गया, उसका ओल्ड रेशियो पहले ज्यादा था। इसका मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अल्टीमेटली पूरा फायदा नरेश को हुआ। सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट मैं सिखाता हूं आपको। टोटल गुडविल पहले आप लिखोगे जो कि आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, व्हिच इज 45,000, ये आप लिखोगे, लिख लिया। अब सर क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर पहले योगेश का शेयर निकालना है। तो सर योगेश का शेयर कितना आएगा, 45,000 इंटू 1/6, ठीक है। तो सर कितना आएगा, कर लो आप, 6 7 42, 30 6 5 30, 7,500। साथ ही साथ आप क्या करोगे, ए मतलब आशीष का सेक्रीफाइस भी निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस, टोटल गुडविल जो आपको मिला है वो लिखोगे इनटू 1/6 दैट इज 7,500। ये 1/6 आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। तो सर अब करना क्या है, फायदा किसको हुआ, पूरा नरेश को। तो आप नरेश से पैसा लेंगे तो आप लिखेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज इज अ गेनिंग पार्टनर, टू योगेश क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि वो जा रहा है। साथ ही साथ आप लिखोगे टू, किसका नाम लिखोगे, आशीष का, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कितना कितना मिलेगा सर, देख लो, 7,500, 7,500 और टोटल हो गया 15,000। तो इस तरह से आप ट्रीट करोगे जब भी आपका कोई पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 14, और 14 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। बड़े ध्यान से सम को समझना मैं क्या कर रहा हूं। सिड, हैरी और जितिन 3 पार्टनर्स थे और इसका रेशियो 4:3:1 था। मीन सर हमारा ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दे दिया है 4:3:1। क्लियर है, ये है सिड, ये है हैरी और ये है जितिन। क्लियर है। अब हुआ क्या, हैरी रिटायर हो रहा है। चलो भाई हैरी रिटायर हो रहा है। हैरी जब रिटायर हो रहा है तो वो अपने हिस्से का प्रॉफिट बेच दिया 1,20,000 में। किसको, सिड को और जितेन को। जिसमें से सिड ने कहा मैं 70 दे दूंगा और बाकी जितेन दे देगा। तो यानी सर पहला जर्नल कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि पैसे मिलने वाले किसको हैं, हैरी को मिलेंगे, और पैसे देंगे कौन, सिड और जितेन। तो सिड और जितेन से ले लेते हैं। तो जर्नल क्या बन जाएगा अपना, सिड कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से जब भी पैसे हम लोग लेते हैं तो उनका कैपिटल हम डेबिट कर देते हैं, और जितेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सब चीज आप रिटायरमेंट में एडमिशन में सीख चुके हो। टू हैरीज कैपिटल, तो जब भी किसी पार्टनर को पैसे मिलते हैं तो उसका कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होता है। अगर उसका बैलेंस बढ़ाना है तो वो क्रेडिट में रहता है, घटाना है तो ऑपोजिट साइड जाता है। तो ये हो गया 70, ये हो गया 50 और ये हो गया 120। ये बात तो सर समझ में आ गई। अब क्या समझना है, समझो। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द हैरीज रिटायरमेंट इज 64। अब हैरी का रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद प्रॉफिट है 64। अब इस 64 पे अधिकार किसका बनने वाला है, सिड का और जितेन का। सर अब न्यू रेशियो में बांटना चाहिए था, न्यू रेशियो आपको दिया नहीं है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो, तो आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं
न्यू रेशियो का। कैसे करना है सर, देखो सिड कितना पे किया था 70 और जितिन कितना पे किया था 50। किसके लिए पे किया था, फॉर द हैरीज शेयर, दैट इज 7:5। तो 7:5 में सिड ने और जितिन ने पेमेंट किया था हैरी का शेयर को खरीदने के लिए। अब हैरी का शेयर था कितना सर, यूं तो हैरी का शेयर था 3/8। तो हम पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो सिड को और जितिन को मिला क्या, हैरी का जो 3/8 था हिस्सा दोनों में बटेगा, दोनों में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा सर, 7/12 एंड 5/12, क्योंकि दोनों ने इसके हिस्से को 7:5 में खरीद लिया था। तो ये कितना आएगा सर, ये आ गया 21/96 और ये तो आ गया 15/96। तो ये हो गया 21:15, दैट इज 7:3। तो सर गेनिंग तो मिल गया। चलिए अब न्यू निकाल दीजिए। तो न्यू का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ओल्ड के साथ गेनिंग को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो कर देते हैं प्लस सूरज एंड जितिन, सॉरी सूरज नहीं, सिड एंड जितिन। तो सिड का ओल्ड कितना था 4/8 और इसका था 1/8, प्लस कर देते हैं सर जी 21/96 प्लस 15/96। चलो भाई सॉल्व कर दो, 96 एलसीएम ले लेंगे। 8 के टेबल में 96 12 टाइम्स में आएगा, 12 4 सा 48 हो जाएगा। 48 प्लस दैट इज 69/96 हो गया। नेक्स्ट देखो आप 96 ले लो, 12 12 और 15 सर हो गया 27/96। तो रेशियो हो गया 69:27। 3 से कट कर दो 23:9। ये रेशियो तो निकल गया सर न्यू रेशियो। अब प्रॉफिट को क्या करना है, मुझे बांटना है। तो चलो मैं आपको बांट के दिखाता हूं। यहां जस्ट मैं इस जर्नल को लिखूंगा। तो जर्नल क्या लिखना है सर, प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट कौन बांटेगा, तो ये हो गया था पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो प्रॉफिट हुआ कितने का सर, 64 का। तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को मिलेगा। तो किसको किसको मिलेगा, सिड को मिलेगा टू सिड्स कैपिटल एंड टू जितिन्स कैपिटल। क्लियर है। तो सिड का कितना आ रहा है, सिड का 64 में से पार्ट कर दो न्यू रेशियो में। न्यू है 23:9, तो आपका लिखोगे 64,000 इंटू 23/32 और 64 इंटू 9/32। तो आप अगर डिडक्ट करो तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 46,000 और ये आ रहा है 18,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द लास्ट सम एंड द फाइनल ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। कपिल, अंगद, गुश 3 पार्टनर्स थे। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 1:2:3। आप लिख लो, ये हो गया कपिल, अंगद एंड गुश। गुश का रिटायरमेंट हुआ और उसका कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद उसका फाइनल बैलेंस 270 पे आके टिक गया। कपिल और अंगद ने डिग्री किया कि उसको हम 3 लाख रुपया देंगे। तो एक बंदा जिसका पूरा पैसा निकल रहा है 270, तो ओल्ड पार्टनर्स ने क्यों डिसाइड किया कि इसको 3 लाख देंगे, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 30,000। ये एक्स्ट्रा 30,000 इसको क्यों मिल रहा है, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा है वो गुश का शेयर ऑफ गुडविल है जो कपिल और अंगद ने अग्री किया है देने के लिए। तो यहां पे सर न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, कपिल का 1 और अंगद का 3। तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं जो कि है न्यू माइनस ओल्ड। और कपिल का न्यू क्या है 1/4 और अंगद का है 3/4। 1/6 2/6 इज देयर ओल्ड रेशियोज। तो जस्ट अब आप एलसीएम करोगे तो 12 आएगा, ये 3 - 2 आएगा, ये हो गया 1/12। और इसका कर लो आप 9 - 4 दैट इज 5/12, 1:5। तो सर गेनिंग रेशियो 1:5 मिल गया। और आप लिखोगे गुश शेयर ऑफ गुडविल, गुश शेयर ऑफ गुडविल। तो गुश को कितना रुपया मिल रहा है गुडविल का, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया
गुश को टोटल 3 लाख मिल रहा है, जबकि उसका टोटल कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट 270 पे खड़ा था, तो एक्स्ट्रा 30,000 गुश को दिया जा रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और ये कौन देगा? कपिल देगा। तो जनरल होगा कपिल कैपिटल डेबिट। और कौन देगा? अंगद। तो आप लिखोगे अंगद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुश कैपिटल। तो गुश को 30,000 हम दे रहे हैं, तो 30,000 को बांट देते हैं। 30,000 इंटू 1/6, 30,000 इंटू 5/6, तो ये आ जाएगा 5,000 और ये आ जाएगा 25,000। तो ये सर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। और आपको मैं बता दूं पूरे रिटायरमेंट में ये 5 ही ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के, इसके अलावा कोई भी ऐसा अलग ट्रीटमेंट नहीं है। 5 सब मैंने आपको बना दिए। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल्स को कंसल्ट करो और उसको घर में प्रैक्टिस करो।